हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वनक्कम। वो इस बार का केस बहुत ही अजीब है। किसी ने एक लड़की पर अटैक किया, या ऐसा समझ लीजिए कि किसी तरह से अपने आप को बचा के वहां से भाग गई। वो बार बार यही कह रही थी कि उनको बचा लो, उनको बचा लो। वो मर जाएंगे, उन्हें रोको, सब मर जाएंगे, सब मर जाएंगे। हॉस्पिटल में जब हमने उससे पूछा कि किसका खून होने वाला था, तो उसने बताया कि तुम्हें कुछ याद है क्या हुआ था कल रात? मैं मदद के लिए चिल्ला रही थी। ये कैसे हो सकता है? मैं तो कल घर पे थी। उसे कुछ याद नहीं था, कुछ भी नहीं, एक पैसा भी नहीं। कुछ बताती तो हमें पता चल जाता कि किसका खून होने वाला है, क्योंकि हमें बचाना था उस आदमी को। पर उस लड़की ने कुछ ऐसा भयानक देख लिया था। आप एपिसोड देखिए। लास्ट वीक में 10 एक्सीडेंट हुए इस रोड पर। जरा संभाल के इस बार। मेरा आज तक एक्सीडेंट नहीं हुआ। एक्सीडेंट से पहले सभी ऐसा बोलते हैं। दुनिया सुधर गई, हम नहीं। डैड को इस बात का पता नहीं चलना चाहिए। डैड का नाम कौन रोशन करेगा ये भी पता चल जाएगा। वो देख, रिया फ्लैग ऑफ करने ही वाली है और ये प्राइस मनी मैं ही लेके जाऊंगा। हे, रेडी गाइस? अब होगा धमाका। दिखाई नहीं देता क्या? जान चली जाती अभी तो। अबे इसकी हालत तो बहुत खराब है। कौन हो तुम? यहाँ क्या कर रही हो? वो मर जाएंगे, बचा लो ना। क्या हुआ? अचानक बाइक से सामने आ गई। अच्छा हुआ बच गई। वो मर जाएंगे, उन्हें रोको। मर जाएंगे? कौन मर जाएंगे? ये क्या कह रही हो तुम? वो किसी की नहीं सुन रहा, वो किसी की नहीं सुन रहा। अरे ये तो बेहोश हो गई। क्या कह रही थी? वो मर जाएगा, उसे बचाओ। लेकिन यहाँ तो कोई भी नजर नहीं आ रहा। सबसे पहले तो इसे हॉस्पिटल लेकर चलो। जय, तू कार लेकर आ। ठीक है। ठीक है। चलो उठाओ इसको। क्या हुआ? कोई बुरा सपना देखा क्या? तुम ठीक हो? ये क्या हो गया? मैं यहाँ कैसे आ गई? देखो बेटा, कल रात तुम ये जो लड़के बाहर खड़े हैं उनको रोड पर मिली थी। बहुत घबराई हुई थी, चिल्ला रही थी तो मदद के लिए। तुम्हें कुछ याद है क्या हुआ था कल रात? मैं मदद के लिए चिल्ला रही थी। ये कैसे हो सकता है? मैं तो कल घर पे थी। बहुत अजीब लड़की है। एक तो हम इसे इतनी दूर हॉस्पिटल लेकर आए और ये हमें पहचानती भी नहीं। लीव इट ना डूड, इतने टेंशन में याद किसे रहता है? क्या हुआ है इसे?
इसे शॉक लगा है। इसने ज़रूर कुछ बुरा देखा है, इसलिए हमने इसका ब्रेन स्कैन कराया। तो क्या मिला? एक चोट दिखाई दे रही है ब्रेन में। लगता है शायद ये कोई पुरानी चोट है। ओह, तभी से कुछ याद नहीं आ रहा है। यही कारण है वो चोट। इसको लैकुनर एमनीशिया कहते हैं। इसमें पेशेंट 1 घंटा 2 घंटा 1 दिन 2 दिन अपनी याददाश्त खो देता है। उसे कुछ पता नहीं होता कि उसने क्या किया था। इसलिए इन्हें याद नहीं आ रहा कि वो इन लोगों से कैसे मिली। पर इन्हें ये तो याद होगा ये खुद हैं कौन। इनकी याददाश्त पूरी तरह से नहीं गई है, कहीं कहीं बीच बीच में से गायब हो गई है। इनको अपने बारे में और अपने परिवार के बारे में सब कुछ याद है। आप चाहें तो ट्राई कर सकते हैं। हाँ, देखो बेटा, तुम घर जाना चाहती हो? हाँ, मुझे जल्दी घर ले जाइए। घर कहाँ है आपका? एड्रेस याद है आपको? याद क्यों नहीं रहेगा? मेरा नाम मोनिशा है और मेरा एड्रेस है 27 माड आइलैंड अप्रोच रोड। अभिजीत, एक काम करो, ये जो बाहर टीनेजर्स हैं इनसे पूछताछ करो कल रात के बारे में। देखो कुछ पता चलता है क्या। लड़की को काफी शौक लगा है। बताओ, तुम लोगों ने कल उसके साथ क्या किया था? हाँ? सर, हमने क्या किया? वो खुद ही हमारे सामने आ गई थी। तुम लोगों से मदद मांग रही थी या तुम लोगों से बच के भाग रही थी? नहीं सर, हम तो बाइक रेस। बाइक रेस? वो भी रोड पे? आज के बाद कभी बाइक रेसिंग नहीं करूंगा। गुड। अब जरा ध्यान से सोच के बताओ, कल रात क्या क्या हुआ था? वो अचानक जंगल की तरफ से भागते हुए बाइक्स के सामने आ गई। बहुत डरी हुई थी, कुछ बोल भी नहीं रही थी, बार बार पीछे की तरफ इशारा कर रही थी, कुछ कह रही थी उसे मत मारो, उसे बचाओ। पर हमें तो वहाँ कोई नहीं दिखा। लड़की ने खुद हमसे मदद मांगी कि हम उसकी जान बचा लें। कोई उन दोनों को मारना चाहता है। इससे पहले कि हम कुछ पूछते वो बेहोश हो गई। हमें भी विश्वास नहीं हो रहा है कि वो हमें इतनी जल्दी भूल गई। अभी पता चल जाएगा कितना सच है और कितना झूठ। तुम लोग वो एरिया दिखाओ जहाँ पे ये सब हुआ था। फ्रेडी, मोनिशा के घर जाओ। पापा, दीदी यहाँ होती तो और भी अच्छा होता। दी, कहाँ थी तुम? और ये सब, ये क्या हाल बना रखा है? ये सब क्या हो गया तुम्हें? आप लोग, मोनिशा आपके साथ? मैं एसीपी प्रद्युमन, सीआईडी से। घर से बेटी गायब है, अजीब हालत में हाईवे पर भटक रही है और यहाँ खुशियां मनाई जा रही है। वाह! मिस्टर देवांश, आपकी बेटी घर से गायब थी, आपने पुलिस में रिपोर्ट नहीं लिखवाई? मेरे समझ में नहीं आ रहा कि आप क्या कह रहे हैं। मोनिशा मुझसे पूछ के महाबलेश्वर गई थी और पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट तभी की जाती जब कोई गायब हो। आपकी बेटी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रही थी, वो भी एक सुनसान इलाके में, समझे आप? ये आप क्या कह रहे हैं एसीपी साहब? मोनिशा, तुम तो महाबलेश्वर बिजनेस पे गई थी ना, फिर तुम ये सुनसान अकेली सड़कों पे क्या कर रही थी? बेटा, कोई एक्सीडेंट तो नहीं हुआ ना? पता नहीं मैं वहाँ कैसे पहुँच गई, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। तुमसे मैंने कहा था सगाई की पार्टी के बाद चले जाना, लेकिन तुम नहीं मानी थी। अच्छा, मतलब आप लोग ये सोचकर बैठे थे कि मनीषा महाबलेश्वर में है? हाँ। मम्मी कहाँ पे? वो वसुंधरा पूजा के लिए गई है, बस लौटती होगी। मेनका, मोनिशा को कमरे में लेकर चलते हैं, आराम करेगी ना तो ठीक हो जाएगी। आओ। आपकी बेटी पर किसी ने अटैक किया था, उसे मारने की कोशिश की थी, उसे कुछ याद नहीं आ रहा। एसीपी साहब, थैंक यू वेरी मच। आपने मेरी बेटी की जान बचाई, लेकिन समझ में नहीं आता वो सुनसान जगह पे पहुंची कैसे। अगर उससे कुछ हो जाता तो वसुंधरा को मैं क्या जवाब देता? अच्छा, ये इसी में होगी अगर उसे सब कुछ याद आए जो वहां पर हुआ था। अब जरा उसे पूछने की कोशिश कीजिए, अगर कुछ पता चले तो हमें जरूर बता देना। जी, थैंक यू।
कहाँ मिली मोनिशा? यहीं पे सर, यही जगह थी। यहाँ से भागते हुए आई वो, अचानक यहाँ से रोड पे आ गई। भागते भागते भी बार बार पीछे की तरफ इशारा कर रही थी। बड़ी मुश्किल से ब्रेक लगाए हम लोगों ने। बहुत तेज चला रहे थे ना भाई? हाँ जी सर। किसी की जान बचाने के लिए बार बार कह रही थी। उसकी हालत देखकर ही बहुत डर गए थे। तुम में से किसी ने उस तरफ जाके देखा नहीं जिस तरफ वो इशारा कर रही थी? हाँ? हमें लगा वो ऐसे ही। फिर भी देखना तो चाहिए था ना, इतने सारे लोग थे तुम सब। इधर का पूरा एरिया सर्च करके देखते हैं। थैंक यू वेरी मच। अच्छा काम किया तुम लोगों ने, जो लड़की को फौरन हॉस्पिटल पहुंचा दिया। अब तुम लोग जा सकते हो। थैंक यू सर। मगर आगे से ध्यान रखना, ऐसी बाइक रेसिंग नहीं होनी चाहिए। जी ओके, ऑल द बेस्ट। ओके, थैंक यू सर। एक मिनट दया दया, रुको रुको रुको, पीछे लो पीछे। ये देखो यहाँ पे कुछ गड़बड़ है। एक्सक्यूज मी, हटिए जरा। लाश तो बुरी तरह से जल गई है। उस लड़की के हाथ भी जले हुए थे। कोई ना कोई कनेक्शन तो होगा। ये फार्म हाउस आपका है? हाँ जी, लेकिन हमारी प्रॉपर्टी में किसी ने घुस के ये सब कुछ किया है। हमारे फार्म हाउस पे घुस के कोई खून कर देता है और हमें पता तक नहीं चलता। रिलैक्स रिलैक्स, कोई नहीं था यहाँ पे। था ना वो वॉचमैन, देखिए कैसे भीगी बिल्ली बनकर खड़ा हुआ है। इधर आओ, इधर आओ। तुम यहाँ पर रहते हो, तुम्हारे रहते हुए यहाँ एक खून हो जाता है और तुम्हें पता तक नहीं चलता। सॉरी मैडम, मेरी भी फैमिली है, मुझे भी डर लगता है, इसलिए मैं रात को यहाँ नहीं रुकता। अबे वॉचमैन है कि कितना डरपोक है ये। सर मैं आपको एक बात बता सकता हूँ? क्या? आज सुबह मैंने एक आदमी को यहाँ से बाहर निकलते देखा है। आज सुबह? यस सर। कौन था वो? चेहरा तो मैं नहीं देख पाया क्योंकि उसने चादर ढक रखी थी। ओके। उसकी आंखें बड़ी अजीब थी। मतलब? अजीब मतलब? बड़ी डरावनी थी साहब। क्या डरावना क्या था? उसकी दोनों आंखें अलग अलग रंग की थी साहब। मगर वो यहाँ करने क्या आया था? मैं कैसे बता सकता हूँ साहब, जब मैंने पूछा तो मुझे धक्का देकर भाग गया। दया, यहाँ इतनी आग लगी थी कि ये आदमी पूरी तरह जल गया, और वो मनीषा यहाँ से भागते हुए गई और उसके सिर्फ हाथ ही चले हैं। मतलब मनीषा? नहीं, ऐसा नहीं है। वो लड़की झूठ नहीं बोल रही है, उसे वाकई कुछ याद नहीं है। सर उसके घर वाले कह रहे थे कि वो महाबलेश्वर जाने के लिए निकली थी घर से। बुरी खबर है? नहीं सर, बुरी तो नहीं पर अच्छी भी नहीं है सर। मोनिशा के घर के आसपास के लोगों ने कोई झगड़ा नहीं देखा था सर, और ना ही उन्होंने कोई चिल्लाने की आवाज़ सुनी थी सर, बल्कि उन्होंने मोनिशा और उसकी मम्मी दोनों को एक साथ ही बाहर जाते हुए देखा था सर। मोनिशा और वसुंधरा एक साथ बाहर निकली थी, तो इसका मतलब है वसुंधरा अपने आप गायब हो गई। अब गायब हुई तो हुई, पर ये गायब हुई कैसे? सर, इसके चेहरे पर किसी ने बड़ी जोर से वार किया है। हड्डियां इतनी बुरी तरीके से टूटी है कि फिर से इसका चेहरा बनाना बहुत मुश्किल है। मतलब छुट्टी? छुट्टी क्यों भाई? हाँ, छुट्टी क्यों? हम मर गए क्या? नहीं, वहां चुपचाप खड़े थे, मुझे लगा आज दुकान बंद है। मेरी दुकान पहले कभी बंद हुई है क्या? हड्डियों को देख करके लगता है इस आदमी की उम्र 45 से 50 के बीच में है। 45 और 50 के बीच? तो वो... एक मिनट यार, बात तो पूरी होने दो। ये दूसरा एक्सरे देखो, थाई बोन में कुछ दिखाई देता है? ये तो मेटल रॉड है, जैसे एक्सीडेंट्स के बाद लगाते हैं। अरे, आपके जैसे स्मार्ट आदमी को तो फोरेंसिक में होना चाहिए। इस रॉड से बहुत कुछ पता चल सकता है ना? हाँ बिल्कुल, ऐसी सर्जिकल रॉड पान की दुकान में तो मिलेगी नहीं। इस आदमी का कोई बड़ा एक्सीडेंट हुआ होगा लाइफ में। तो तारिका, वो रॉड लेकर के आई हो जो हमने बॉडी में से निकाली थी।
और इस पे तो कोई निशान नहीं है। डॉक्टर तारिका, लेजर रीडर कंप्यूटर से देखो। MX 00009006। सब बड़े बड़े हॉस्पिटल्स और सर्जिकल इक्विपमेंट सप्लाई से पूछताछ करो। के मोनिशा और इस लाश का डीएनए टेस्ट करो और मैच करके देखो। मोनिशा और लाश का डीएनए? हाँ, मोनिशा और लाश का डीएनए। ये दोनों एक साथ थे। हो सकता है इन दोनों के बीच कोई न कोई रिश्ता हो। एक्सक्यूज मी डॉक्टर। या हमें इस सर्जिकल रॉड के बारे में कुछ पता करना है। बहुत ही स्पेशल और महंगी रॉड है ये, इंडिया में नहीं बनती, कहीं ना कहीं से इंपोर्ट की जाती है। आपका हॉस्पिटल मंगवाता है सर रॉड? जी कभी कभी। रैक्सॉन मेडिकल सप्लायर्स के साथ हमारा कॉन्ट्रैक्ट है। रैक्सॉन एड्रेस मिल सकता है? जी बिल्कुल, आइए प्लीज। ये शायद ऑस्ट्रेलिया में बना हुआ है। इसका क्या नंबर बताया था आपने? MX 00009006। यस, ग्रेट। 24th हेल्पलाइन हॉस्पिटल, 25 जून 2007 को ये रॉड डिलीवर हुआ था। नहीं बाबू, आप मुझसे कुछ छुपा रहे हैं, जरूर छुपा रहे हैं। बेटा मैं तुमसे क्यों छुपाने लगा? ये तो आपको मालूम होगा ना कि आप मुझसे क्यों छुपाने लगे। मनीषा, ऐसे बात करते हैं अपने पापा से? एक मिनट। देखो बेटा, तुम अंदर जाके आराम करो। नहीं, मैं यहाँ से तब तक नहीं जाऊंगी जब तक मुझे जवाब नहीं मिल जाता। देखो, 2-3 दिनों में तुम्हारी बहन की शादी है। मैं वैसे ही बहुत परेशान हूँ। बहन की शादी? तो मुझे समझ में ही नहीं आ रहा कि कोई मुझसे ठीक तरह से बात क्यों नहीं कर रहा। मैं तो महाबलेश्वर में थी ना। पता नहीं महाबलेश्वर गई थी या कहीं और। आंटी! जब मैंने कह दिया कि मैं महाबलेश्वर में गई थी तो मतलब महाबलेश्वर ही गई होंगी ना। मैं झूठ क्यों बोलूंगी? अगर तुम महाबलेश्वर गई थी तो तुम किसी दूसरी जगह भागती हुई क्यों मिली? हाँ, और तुम्हारे हाथ क्यों जले हुए हैं? यही तो मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन इतना जरूर याद है कि जब मैं और मम्मी यहाँ से जा रहे थे तो यहाँ कुछ हुआ था, जरूर हुआ था। बस, बहुत हो चुका। अब मैं कुछ सुनना नहीं चाहता हूँ। आपको बताना ही पड़ेगा कि मम्मी कहाँ है। मनीषा! क्या हुआ दी? आप क्यों इतनी टेंशन ले रही हैं? दिमाग खराब हो गया इसका। इसको लगता है हम सब झूठ बोल रहे हैं। मेनका, कोई कुछ बता ही नहीं रहा। क्या नहीं बता रहा? यही कि मम्मी कहाँ है। ओफो, कितनी बार तो कहा कि वो भोपाल गई हैं कुल देवता की पूजा करने के लिए। घर में शादी है और मम्मी भोपाल गई है। दी, ये सब सुनने की आपको जरूरत नहीं है। आप अंदर चलिए मेरे साथ। लेकिन अंदर आइए प्लीज। मेनका, मुझे ऐसा लग रहा था कि मम्मी अभी तक वापस आ गई होंगी। दी, सुनिए मेरी बात। समझ में नहीं आता क्या करें। अरे इसकी वजह से सीआईडी वाले यहाँ पहुंच गए, बिना बात के फंसा दिया इसने। ओफो देवांश भैया, इतना परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। यू नो व्हाट, मोनिशा को तो भूलने की आदत है ना? हाँ, इसीलिए ऐसी बातें करती रहती है। कंफ्यूज्ड है वो, चीज टोटली कंफ्यूज्ड। बस एक बार मेनका की शादी हो गई ना, फिर उसे भेज देंगे कहीं ना कहीं। ओके? कम ऑन। हेलो ऑफिसर, कहिए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? यहाँ ऑर्थोपेडिक सर्जन आप ही है ना? जी हाँ, मैं हूँ। लेकिन बात क्या है?
जून 2007 के आखिरी हफ्ते में यहाँ पे एक सर्जरी हुई थी। कमर और थाई के बीच में एक रॉड डाली गई थी। उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए हमें। वैसे तो डिटेल्स बता पाना बड़ी मुश्किल है, लेकिन अगर आपके पास उस सर्जिकल रॉड का कोई नंबर हो तो मैं बता सकता हूँ। जी हाँ डॉक्टर, वो नंबर है MX000906। 1 मिनट। आयुष्यो, ये नंबर सही है? आपको क्यों लगता है कि ये नंबर गलत होगा? इसलिए क्योंकि आप लोग जिस आदमी को ढूंढ रहे हैं वो कोई पेशेंट नहीं, वो तो एक डॉक्टर है। और सबसे अजीब बात तो ये है कि वो हमारे ही हॉस्पिटल में डॉक्टर है। आंखों के डॉक्टर है वो, डॉक्टर संजीत। डॉक्टर संजीत? प्रीतम, डॉक्टर संजीत कहाँ है? सच कहूं तो मुझे भी नहीं पता। किसी ने बहुत बेरहमी से खून कर दिया डॉक्टर संजीत का। क्या खून? जी हाँ, खून। आप जरा ध्यान से याद करके बताइए, डॉक्टर संजीत से कौन कौन मिलने आया था? अब ये मैं आपका काम आसान कर देता हूँ। मोनिशा, वसुंधरा या देवांश नाम का कोई आया था उनसे मिलने के लिए? देवांश? हाँ, देवांश। देवांश जी को तो डॉक्टर संजीत बहुत पहले से जानते हैं। उस दिन देवांश एक पेशेंट को भी लेके आया था। हेट्रोक्रोमिया इन्फेक्शन का पेशेंट था वो। हेट्रोक्रोमिया? ये क्या? ये एक बीमारी है जिसमें दोनों आंखों का रंग अलग अलग हो जाता है। जिस दिन डॉक्टर संजीत यहाँ आए थे उस दिन देवांश का आदमी भी यहाँ आया था। उसे कुछ प्रॉब्लम हो रही थी तो डॉक्टर संजीत ने कहा था कि 24 घंटे तक लेंस मत पहनना। उसकी आंखें बड़ी अजीब थी। उसकी दोनों आंखें अलग अलग रंग की थी साहब। माय गॉड। हाँ, और इसी पेशेंट ने डॉक्टर संजीत का खून किया है। क्या नाम क्या है इसका? हाँ संजय, मोनिशा का और उस लाश का कुछ कनेक्शन मिला? कनेक्शन है बॉस, बहुत जबरदस्त कनेक्शन है। अगर आपका दिमाग नहीं चला होता तो हमें तो पता ही नहीं चलता। देखिए, शौक लगा ना? हम दोनों भी एकदम हिल गए थे। ये लाश किसी और की नहीं बल्कि मोनिशा के डैडी की, उसके पिताजी की। हाँ, लेकिन अगर ये उसके असली डैडी है तो फिर ये देवांश कौन है? कौन हो सकता है? आई सी। तो मोनिशा देवांश की सौतेली बेटी है। ये बात है। और जब ये मोनिशा अपने असली डैडी से मिलने गई तब किसी ने उस पर अटैक किया। मोनिशा तो बच गई लेकिन बेचारे उसके पापा की मौत हो गई। और शायद इसी बात की वजह से उसे कुछ याद नहीं आ रहा है। लेकिन ये बात कि वो आदमी मोनिशा का असली डैडी है, ये किस किस को मालूम है? सर, हाँ सर, वो लाश किसकी है पता चल गया है। किसकी है? डॉक्टर संजीत की। और डॉक्टर संजीत मोनिशा का रिश्तेदार है। रिश्तेदार? डॉक्टर संजीत मोनिशा का असली डैडी है। मोनिशा के डैडी? मगर इतनी बड़ी बात मोनिशा भूल कैसे सकती है? अभिजीत, हो सकता है मोनिशा को इस बात का पता ही नहीं। तो मोनिशा को यह सीक्रेट पता ही ना चले इसलिए विकी ने डॉक्टर संजीत का खून किया होगा। विकी मेनका का मंगेतर। सर, वो अजीब आंखों वाला आदमी जिसे फार्म हाउस के वॉचमैन ने देखा था वो विकी ही है। डॉक्टर संजीत ही इसकी आंखों का इलाज कर रहे थे। डॉक्टर संजीत विकी की आंखों का इलाज कर रहा था। इसका मतलब है अभिजीत, इस विकी ने बड़े चालाकी से प्लान बनाया था। वो मोनिशा को भी मारना चाहता था मगर मोनिशा बच गई और अपनी बीमारी की वजह से सब कुछ भूल भी गई। मगर ये विकी अभी भी मोनिशा के परिवार में घुसा हुआ है। इस विकी को अरेस्ट करना चाहिए सर। पर वो है कहां? हेलो, इसे भी प्रद्युमन कहां? बाईपास रोड पर। ओह, ठीक है अभिजीत, बाईपास रोड पर एक गाड़ी खड़ी हुई है, उसमें एक लड़की बैठी हुई है। पता नहीं वो बेहोश है या मर चुकी है। आइए सर, मैंने ही आपको फोन किया था। क्या हुआ क्या था यहाँ पे?
तुम्हारे सामने हुआ था ये एक्सीडेंट? ये कोई एक्सीडेंट जैसे तो लग नहीं रहा है। मैं यहाँ से गुजर रहा था, मैंने देखा कि ये लड़की अकेली कार में पड़ी हुई थी। मैंने तुरंत कंट्रोल रूम को फोन किया। मोनिशा? मोनिशा? ये फिर घर से बाहर आ गई? सांसें चल रही है, लगता है फिर से इसके दिमाग को कुछ हो गया। पर इसके घर वालों ने इसे बाहर आने दिया कैसे? ये अकेली तो कार चला के आई नहीं होगी। लगता होश आ रहा है। मोनिशा, ये क्या हुआ है? तुम घर के बाहर क्यों निकली हैं? तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है ना? पता नहीं, मैं यहाँ कैसे आ गई? गाड़ी चेक करो। तुम जहाँ कहाँ रही थी? और ये कार पहचानती है किसकी? ये तो विक्की की गाड़ी है। इसका मतलब मैं विक्की के साथ थी। लेकिन तुम विक्की के साथ कहीं जा रही थी तो विक्की कहाँ गया? पता नहीं, लेकिन मैं विक्की के साथ कैसे आ गई? तुम विक्की के कार में बैठ के बाहर निकली और अब विक्की गायब है। कोई बात नहीं, तुम्हें घर छोड़ देते हम लोग। चलो, तुम्हें आराम करना चाहिए, आओ। सर, सेल फोन टूटा हुआ है, किसी ने जोर से पटका है। सर शायद कोई आदमी मोनिशा के साथ था सर। ये गॉगल्स मिले हैं सर। टूटा हुआ सेल फोन और गॉगल। अब क्या हुआ है एसीपी साहब? तुम्हारा मंगेतर विकी गायब है और उसी की गाड़ी में तुम्हारी ये बहन मोनिशा हमें मिली है। विकी की कार से ये मोनिशा मिलती है। तो फिर विकी कहाँ है? गायब है, अपनी गाड़ी छोड़कर भाग गया वो, पता नहीं कहाँ। अभिजीत, ये मैं विकी की कार में से मिला है। ये उसी का सामान है। इसका मतलब विकी पर किसी ने अटैक किया है। दी, कहाँ गई थी आप विकी के साथ? आप उसकी गाड़ी में क्या कर रही थी? मुझे नहीं पता कि क्या हुआ। मैं विक्की के साथ जरूर थी, लेकिन फिर मुझे कुछ याद नहीं। मोनिशा से पूछने का कोई फायदा नहीं है। तुम सब लोग जानते हो कि उसे कुछ याद नहीं रहता और उसकी इसी बीमारी का कोई फायदा उठा रहा है, और वो तुम में से ही कोई एक है। ये आप गलत कह रहे हैं। घर वाले इसका फायदा क्यों उठाएंगे? हाँ बिल्कुल। दोपहर के बाद आप में से कौन कौन विक्की से मिला था? मैं सुबह टाउन गया था शादी का हॉल देखने के लिए। मैं मेनका को तैयार करना, घर का ख्याल रखना, ये सब करने के बाद तो मुझे कोई समय नहीं मिला। अच्छा बेटा, एक बात पूछो, बुरा मत मानना, लेकिन दिन में 12 और 1 बजे के बीच तुम कहां थी? एक तो मेरा विक्की गायब है और आप मुझसे ऐसे सवाल पूछे जा रहे हैं। ठीक है, मैं सैलून में गई थी अपनी बालों का ट्रीटमेंट कराने के लिए। ये देखिए, उसके बाद मैं नहाने चली गई। हाँ, विक्की के 3 मिस्ड कॉल थे मेरे सेल पे। शायद उसको मेरी जरूरत होगी। मैं उसकी कोई मदद नहीं कर पाई, कोई मदद नहीं कर पाई। कल्पना जी, आप मोनिशा को ले जाकर सुला दीजिए, इसे आराम की बहुत जरूरत है। ओके, चलो मोनिशा। मिस्टर देवांश, ये कहना मुझे अच्छा नहीं लगता, लेकिन हमें मालूम है कि मोनिशा तुम्हारी असली बेटी नहीं है। आपको कैसे पता चला? सीआईडी से कोई भी बात छुपाना जरा मुश्किल है। मोनिशा ने अपने असली बाप का खून होते हुए देखा है, डॉक्टर संजीत का। बस उसी के बाद से ये सब प्रॉब्लम शुरू हुई है। और ये सब इसी विक्की ने किया है। पर विक्की ये सब क्यों करेगा? उसकी तो शादी होने वाली थी इस घर में। वो हम तुम्हें बाद में बताएंगे, पहले ये बताओ तुम्हारी बीवी वसुंधरा कहाँ है? जब मुझे पता चला कि मोनिशा मेरी बेटी नहीं है, तो मैंने वसुंधरा से कहा कि अपनी बेटी को लेके मेरा घर छोड़ के चली जाए। और मोनिशा को तुमने मौत के मुंह में ढकेल दिया, है ना? जब मोनिशा ठीक हो जाए तो उसे ब्यूरो में लेकर आओ, पता चलेगा खून किसने किया है।
बताओ वसुंधरा कहाँ है? पर यह जानकर आप क्या करेंगे? वो एक सीक्रेट है। ये कौन सा सीक्रेट है भाई? दया, अगर हमने ये नहीं किया तो पता कैसे चलेगा कि हुआ क्या है? फिर भी सर बहुत रिस्की है ये। एक यंग लड़की की जिंदगी का सवाल है। अगर दिमाग के अंदर एक छोटा सा तार भी टूट गया सर तो लाइफ खराब हो जाएगी इसकी। मनीषा, विकी, विकी ने किया है सब कुछ। सर इनको मैंने पूरी तरह से हिप्नोटाइज कर दिया है। अब आप इनको उसी जगह ले जाएं जहां वो फार्म हाउस है। शायद इनको कुछ और याद आ सकता है। मैं महाबलेश्वर गई ही नहीं। जब मेरा एक्सीडेंट हुआ तो पापा मुझे घर से निकालना चाहते थे। क्यों? पता नहीं क्यों, लेकिन सब लोग घर में मुझसे बहुत अजीब ढंग से बिहेव कर रहे थे। फिर संजीत अंकल का फोन आया और मैं उनसे मिलने चली गई। फिर क्या हुआ? फिर कुछ याद नहीं आ रहा। ये कौन है? ये मोनिशा है। ये वो लड़की है जिसने उस आदमी को जलाया था। ये सब हम लोग पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। ये बेचारी तो खुद परेशान है। विक्की? कोई पीछे खड़ा था। कोई और भी था उसके साथ। जब संजीत अंकल को जला दिया, मैंने बहुत ज्यादा कोशिश की उनको बचाने की, लेकिन कौन था वो? कुछ याद आता है? पता नहीं, धुंधला नजर आ रहा है। कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा। विवेक, इनको लेके जाओ। संभाल के। इसकी हालत देख के लगता नहीं कि इसे बताना चाहिए कि डॉक्टर संजीत इसके डैडी थे। मुझे लगता है डॉक्टर संजीत ने मोनिशा को बुलाया होगा ये बताने के लिए कि ये उनकी बेटी है। पर ये विक्की पहले से किसी और के साथ यहाँ छुपा होगा। कोई और भी था यहाँ उसके साथ। विक्की के घर चलो। देखो कुछ मिलता है क्या? वॉचमैन को बुला। सर ये फाइल मिली है सर। क्या है इसमें? इसमें विकी की जन्म कुंडली लिखी हुई है। अरे वाह, क्या लिखा है? इसमें लिखा है कि बहुत जल्द विकी का बुरा वक्त आने वाला है। अरे डॉक्टर संजीत? ज्योतिषी का नाम डॉक्टर संजीत है। विक्की को मार? सर ये विकी डॉक्टर संजीत के पास गया था। जेनेवा हेयर सैलून फॉर वीमेन? ये औरतों के बालों के सैलून की रिसिप्ट विकी की फाइल में? सर ये विकी औरतों के सैलून में जाता था क्या? ये विक्की मिलेगा तो पता करेंगे। लगता है दया सर वॉचमैन को दवाई पिला रहे। कहीं ओवरडोज ना हो जाए। चलो। क्या हुआ है? जैसे ही मैंने पूछा यहाँ हुआ क्या था, रोने लगा।
अब रो क्यों रहे हो? वैसे ही बता दो ना। विक्की साहब ने रात को एक औरत को यहाँ पे बांध के रखा था, वो बहुत रो रही थी, बार बार मोनिशा बेटी कहकर बुला रही थी। जी साहब। मतलब वसुंधरा, मोनिशा की माँ? विकी ने उसे भी मारने की कोशिश की। ये देखो, ये औरत कहाँ गई यहाँ से? पता नहीं सर, रात को किसी ने मेरे सर पे मारा और मैं बेहोश हो गया। सुबह देखा तो रस्सी खुली पड़ी थी और औरत गायब थी। हाँ साहब। कहीं मार तो नहीं दिया उसे? इस विकी को ढूंढना होगा जल्द से जल्द। मिस अनीता, आई एम सॉरी, मैं अभी ठीक करवा देती हूँ। एक्सक्यूज मी। आप जेंट्स लोग कहाँ से आ गए? एक इन्फॉर्मेशन चाहिए। देखिए, आप फोन करके आइए, आज मैं बहुत बिजी हूँ। सीनियर इंस्पेक्टर अभिजीत, सीआईडी से। हमारा काम खत्म होने तक आपके सारे अपॉइंटमेंट कैंसिल। विवेक, ये आपके सैलून का है ना? जी हाँ, ये एक हेयर टॉनिक है, कलर करने के बाद इसे लगाया जाता है। जो लड़कियां घुंघराले बाल कराती हैं उन्हें मैं ये प्रोडक्ट देती हूँ। थैंक यू। सर, विकी तो लड़का है और उसने अपने बाल तो घुंघराले नहीं करवाए हैं। ये बात तो है, विकी के बाल तो सीधे थे और उस घर में वसुंधरा बेहोश पड़ी थी, वो क्यों करवाएगी अपने बाल घुंघराले? विकी भी नहीं और वसुंधरा जी भी नहीं, तो फिर कौन हो सकता है सर? माय गॉड, तो ये है, उसने करवाए थे क्या अपने बाल घुंघराले? कौन है लड़की सर? मिस्टर देवांश, मोनिशा कहाँ है? ये क्यों, क्या बात है? आपकी बेटी की जान खतरे में, जल्दी बताइए मोनिशा और मेनका कहाँ है? वो मेनका तो मोनिशा को लेकर डॉक्टर के यहाँ गई है, मॉर्निंग फ्लावर हॉस्पिटल। वो दोनों साथ में ही हैं। साथ में है? हाँ। बहुत खतरा है। मतलब मेनका की जान को भी खतरा है? समझाने के लिए टाइम नहीं है, आप हमारे साथ चलिए प्लीज। चलिए। कान खोल के सुनो। जो मैं कहूंगी तुम बस वही करोगे। ये मेरी जिंदगी का सवाल है, समझे? आप बेकार ही परेशान हो रही हैं। ये तो हम लोगों का रोज का काम है। गुड, मैं बाहर आपका इंतजार कर रही हूँ। ओह, अच्छा, अपनी बहन की याददाश्त से खेल रही हो? हैं? हमें लगा सिर्फ तुम्हें मोनिशा की चिंता है, लेकिन तुम उसके लिए यहाँ गड्ढा खोद रही थी। आप लोग यहाँ कैसे? हमने भी शैम्पू करवाया तो सब पता चल गया। शैम्पू? शैम्पू से क्या पता चला? गलत जवाब, फंस गई ना? जी? याद है हमने जब पूछा था कि विक्की के गायब होने के समय तुम कहाँ थी, तो तुमने कहा था बालों का ट्रीटमेंट कराने के बाद बात ले रही थी, है ना? भले हमारे बाल कम क्यों न हो, लेकिन हम जरूर इतना जानते हैं कि बालों को पर्म करने के बाद बालों में 1 घंटे तक पानी नहीं लगाया जाता। नफरत है मुझे इससे। ये सब इस मोनिशा की वजह से हुआ है। आप जानते हैं, इसने मुझे कभी अच्छा बनने ही नहीं दिया। लेकिन मैंने क्या किया है? मैंने कब रोका तुम्हें अच्छा बनने से? तुमने क्या किया? इसने क्या किया? इसने अच्छा बनने का नाटक किया, सबके सामने, डैड के सामने, मम्मी के सामने, फ्रेंड्स के सामने। अच्छी लड़की कौन डैड? अच्छी लड़की मोनिशा, अच्छी लड़की मोनिशा। तुम मुझसे इतनी नफरत करती थी और मुझे पता भी नहीं चला। नफरत थी नहीं, नफरत आज भी है। तू जानती है उस दिन मैं कितना खुश हुई थी जब डैड को ये पता चला था कि तू उनकी असली बेटी नहीं है। डैड ने तुझे घर से बाहर निकाल दिया था। तू बच गई। बेटा मेनका, वसुंधरा कहाँ है? दीवान जी, वसुंधरा अब हॉस्पिटल में है, ठीक है। मेनका और विकी ने मिलकर उसे बेहोशी के बहुत सारे इंजेक्शंस दिए थे। मेनका, तुमने विकी को क्यों मारा? विकी ने डॉक्टर संजीत को जलाने में मेरी मदद की, पर उसी वक्त ये मोनिशा वहां से बच के भाग गई और विकी ने वसुंधरा को जिंदा रखा, मुझे ब्लैकमेल करने के लिए। उससे मेरी प्रॉपर्टी चाहिए थी, इसलिए मैंने उसको मार दिया। कोई पश्चाताप नहीं।
जिस माता पिता के एक ही उम्र के दो बच्चे हों, उन्हें इसका ख्याल रखना चाहिए कि दोनों बच्चों को एक जैसा ही प्यार मिले। जानते हो, कल रात को एक फॉरेनर आई थी 304 में, बड़ा लोचा हुआ उस रूम में। अरे यार ये होटल है, यहाँ सब कुछ तो चलता ही रहता है यार। वो देखो, वो फिर आ गया। हर शनिवार रात ठीक 10 बजे। इसको रात को ही पानी में कूदना होता है? कौन पूछता है यार, अमीर आदमी है, कुछ भी कर सही सकता है। अबे ओए, किसी को कभी स्विमिंग करते देखा नहीं क्या? अबे डूब रहा है। चलो यार इसको बचा। बेहोश है ये। पानी निकालो छत्ती से, थोड़ा दम लगाओ। क्या हुआ राजेश? क्या हुआ राजेश? अरे कोई है, अरे आसपास कोई है, अरे कोई है, बचाओ। स्विमिंग पूल में इस तरह की मौत बड़ा अजीब है। मुझे भी थोड़ा अजीब लग रहा है अभिजीत। तारिका, क्या लग रहा है? सर, मुंह में से भी झाग आ रहा है। मुंह में से झाग आ रहा है? अभिजीत, तुम्हारा वो जो दूसरा स्टाफर है जिसे हॉस्पिटल ले गए, कैसा है वो? वो बच गया सर। हमने सुना था कि वो इसके मुंह में मुंह लगा के सांस देने की कोशिश कर रहा था। हमने सोचा सर इसको हार्ट अटैक आया। उसके बाद सर मेरा दोस्त बुरी तरह से तड़पने लगा और पूरी बॉडी उसकी कांपने लगी सर। सर ये मान लेते हैं कि इसे हार्ट अटैक आया था, मगर जो आदमी इसे बचाने गया था वो मरने जैसा हो गया, ये समझ में नहीं आ रहा है। सर, हाँ सर, हॉस्पिटल से फोन आया था। लगता है वहाँ के डॉक्टर्स का दिमाग खराब हो गया है। क्या कह रहे हो भाई? उन्होंने उस आदमी की जान बचाई और तुम कह रहे हो कि डॉक्टर का दिमाग खराब है? और क्या कहूँ, वो कह रहे थे कि उसने जहर खा लिया। उसने जहर खाया है? किसने कॉनर को जहर खिलाया? एक्सक्यूज मी, प्लीज कंट्रोल। सर ये कॉन्रेड की वाइफ है, मैं कॉन्रेड का छोटा भाई और ये मेरा बेटा है। जरा संभालिए भाभी को प्लीज। भाभी इन्हें अपना काम करने प्लीज प्लीज, आप इधर आओ। चलिए जरा हमें काम करने दीजिए प्लीज। मैनेजर सर, हाँ क्या कह रहे थे? हॉस्पिटल के डॉक्टर ने क्या कहा? सर डॉक्टर्स कह रहे थे कि उसने कोई जहर खा लिया है। सर आप ही बताइए, स्विमिंग पूल में कोई भला कहाँ से जहर खाएगा? सर, हाँ इसकी हालत देख के तो यही लग रहा है कि इस पानी में जहर है। क्या? ये देखिए, पूरी उंगलियां जकड़ गई है, स्किन भी कहीं कहीं लाल हो गई है और नाखून भी नीले पड़ गए। सर मुझे लगता है ये साइनाइड हो सकता है। साइनाइड? तुम्हारे कहने का मतलब है कि इन दोनों के पेट में साइनाइड गया है? इस स्विमिंग पूल के पानी में जहर है? सर मैं अभी चेक करती हूँ। प्लीज। नहीं सर, पानी में जहर नहीं है। पानी में जहर नहीं? तो फिर कॉर्नर का खून हुआ कैसे? क्यों भाई, नया नया कैमरा लिया लगता है? वैसे साळुंखे, आज मैं सोच कर ही आया हूं कि साइनाइड का फोटो लेकर ही रहूंगा, समझे? काका, किसकी फोटो? साइनाइड। क्या एसीपी साहब, साइनाइड कोई फूल पत्ती है या किसी खूबसूरत लड़की का चेहरा है जो फोटो ले लोगे?
अरे साइनाइड जहर दिखेगा तब ना फोटो लोगे। उसी का इंतजार कर रहा हूँ साळुंखे। करो करो, अच्छा है। हाँ करो कुछ जल्दी यार। हाँ हाँ लो भाई, इस आदमी का पेट तो निकाल लिया, अब देखते हैं इस आदमी ने खाया क्या है जिससे इसके पेट में जहर पहुंचा है। पेट में पनीर है। पनीर मक्खन वाला खाया होगा इसने। मक्खन दिखा तुम्हें? तुम भी यार। क्या हुआ? बहुत खाने में जहर है, ये देखो। एक मिनट मैं फोटो लेता हूँ। अरे यार, अरे फोटो बाद में ले लेना, पहले ये तो पूछ लो इस आदमी ने खाना खाया कब है? कब खाया है? देखो खाना पूरी तरह से पेट में पचा नहीं है, इसका मतलब इस आदमी ने मरने से कोई 45 मिनट पहले खाना खाया। मरने से 45 मिनट पहले खाना खाया? बड़ी अजीब बात है, खाने में जहर है लेकिन यहां से किसी ने ट्रे नहीं उठाई। सर अभी उठा देते। नहीं, यहाँ की किसी भी चीज को हाथ मत लगाना, कोई भी चीज नहीं हटेगी यहाँ से। तुम्हारे स्टाफ में से ही किसी ने यहाँ ठहरे हुए गेस्ट को जहर दिया है, समझे? सर यही तो सोचकर मैं भी हैरान हूँ कि ये हुआ कैसे। वो हम आपको बताते हैं अभी कुछ ही देर में। पहले मैं जरा देख लूं किस चीज में जहर है। साइनाइड दिया गया है, समझे? साइनाइड। अभिजीत कोई दिखा क्या? हाँ सर कुछ तो है। क्या है, क्या लगता है? ये लगता है यहाँ पे सर झगड़ा वगड़ा हुआ है और ये कुछ तेल जैसी चीज गिरी है बॉटल में से। मैनेजर जरा यहाँ एक बात बताओ जी। यहाँ कमरे में कोई और आया था? नहीं सर, इस कमरे में कोई नहीं आता है। क्यों? सर कॉनराड बहुत टेढ़ा आदमी था। टेढ़ा मतलब? सर वो हमेशा इसी कमरे में आकर रुकता था और ठीक 7 बजे वो होटल में आता था। 7 बजे? हमेशा 7 बजे, हर शनिवार को 7 बजे सर। हर शनिवार को 7 बजे सीधा कमरे में आता था? नहीं सर, वो पहले कॉफी शॉप में जाता था, वहाँ बैठता था, कुछ लोगों से मीटिंग करता था। किसके किसके साथ करता था मीटिंग? सर हमेशा सर नए नए लोग होते थे सर। बड़ा अजीब आदमी है ये। हर शनिवार को आता है, वो भी 7 बजे, फिर कॉफी शॉप में बैठता है और हर बार किसी नए आदमी से मिलता है। सर मैं कह रहा हूँ ना, कॉनराड बहुत ही टेढ़ा इंसान था। वो मीटिंग करके इस कमरे में आता था, यही खाना मंगवाता था और उसने खास तौर पर कह रखा था कि कोई भी उसके बिना बुलाए इस कमरे में नहीं आएगा और इसी वजह से ये खाना ही पड़ा सर। सर। हाँ क्या हुआ? सब कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जहर मिला ना? नहीं, खाने में जहर नहीं है। कमाल, वहाँ सालुंखे ने इतनी ड्रामेबाजी के साथ कहा था कि खाने में जहर है और अब आप कह रही हैं कि पेट में जहर था ना? हाँ पेट में जहर था, लेकिन यहाँ पे किसी भी चीज में जहर नहीं है। यार सालुंखे, मैं इसीलिए कैमरा लेकर आया था कि तुम फिर से हवा में बातें ना करो बस। मगर हुआ वही, साइनाइड साइनाइड। अरे है कहाँ साइनाइड? मुझे मेरी आंखों से देखना था। बस ऐसे ही कह दिया हवा में कि खाने में जहर था। अरे हवा में कहाँ कह दिया, दिखा तो था आपको वो टेस्ट ट्यूब में। क्या? अरे वो पानी का कलर पिंक नहीं हो गया था? पिंक? हाँ साइनाइड? हाँ नहीं मतलब पानी में जहर नहीं था, लेकिन उससे ये पता चलता था कि इसके पेट में जहर है। सालुंखे, भगवान के वास्ते मुझे सिर्फ इतना बताओ कि वो साइनाइड इस आदमी के पेट में आया कहां से? ना स्विमिंग पूल के पानी में साइनाइड था, ना उसने जो दारू पी उसमें साइनाइड था, ना उसने जो खाना खाया उसमें भी साइनाइड था। तो फिर ये साइनाइड इस आदमी के पेट में आया कहां से? अरे आप शांत होकर के मेरी बात समझने की कोशिश करेंगे तब बताऊंगा ना। और इस बार जरा सच सच बताइएगा। यार अभिजीत तुम आग लगाने की कोशिश मत करो, वैसे ही भड़के हुए हो। आइए मैं दिखाता हूँ, आइए मैं दिखाता हूँ आपको ये जहर आया कहां से। यह हथेली देखिए आप, इस पर ये लाल निशान दिखाई दे रहे हैं आपको? हाँ। ये हाइड्रोसाइनिक एसिड की वजह से होता है। मतलब साइनाइड? एब्सोल्युटली साइनाइड। और ये इसके दोनों हाथों पे है, ये देखिए इस हाथ पे। मतलब इसने दोनों हाथों से किसी ऐसी चीज को छुआ जिसमें साइनाइड लगा हुआ था? अब समझे तुम। और गलती से इसने ये हाथ अपने मुंह पर लगाए और वो जहर इसके पेट में चला गया।
और इसकी मौत हो गई? बिल्कुल, ये पक्का है? एकदम पक्का है। इसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे? अरे बिल्कुल चेंज नहीं होंगे। क्या लिख के दूं यार? तो अभिजीत साइनाइड की चीज पर लगा था, जो इसके हाथों पर आया और हाथों से पेट में चला गया और इसकी मौत हो गई। एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही है। एक मिनट प्लीज, तुम नहीं यार फेडिक। मैं चुप नहीं रहूंगा, आपको बताना ही पड़ेगा। ये जहर, ये साइनाइड इसके हाथों पे आया कहां से? सर, यहाँ के आदमियों ने पुल के अंदर से एक एक चीज को बाहर निकाल दिया सर। फिर पानी के अंदर जाने की जरूरत है? शायद कुछ मिल जाए फ्रेडी। एक्सक्यूज मी, आप लोग वहां नहीं जा सकते, सीआईडी ने मना किया है। हाँ सर, ये पिंक कागज मिला है नीचे से। पिंक कागज। मैनेजर, एक्सक्यूज मी, ये तो पूरा गला हुआ है। सर, ये तो हमारी मैसेज स्लिप है। किसी का फोन आता है तो हम मैसेज नोट कर लेते हैं और बाद में उसे दे देते हैं। मैडम, आपके लिए स्विमिंग पूल से एक गिफ्ट लेके आया हूँ। गिफ्ट? जी हाँ, ये तो मैसेज स्लिप है हमारे होटल की। अरे वाह, आपको तो याद आ गया। मतलब कॉनराड को किसी ने फोन किया था यहाँ पे, इसका यही मतलब है ना? आया था, मैंने स्लिप में लिख कर रखा था। जब वो यहाँ आए मैंने उन्हें दे दिया। सर, ये वही आदमी है जो कॉनरेड के लिए खाना लेकर आया था। मैंने कुछ नहीं किया सर, मैंने कुछ नहीं किया। देखो, अगर तुमने कुछ नहीं किया है तो डरो मत। सच सच बताओ, जब तुम यहाँ आए तो तुमने क्या देखा? सर, जब मैं यहाँ आया तो हाँ, बोलो। तो कॉनरेड साहब यहाँ नहीं थे सर। कॉनराड साहब यहाँ पर नहीं थे? जी। तो फिर कहाँ थे? बाथरूम में। बाथरूम में? जी सर, वो बाथरूम से बाहर आए तो उनके हाथ गीले थे सर। और फिर वो बाथरूम में गए और हाथ साफ करके वापस बाहर आए तो उनके हाथ सूखे थे सर उनके। नहीं सर, इतने सारे मैसेजेस आते हैं, याद रखना मुश्किल है। मगर इस मैसेज को पढ़ते ही मिस्टर कॉनराड गुस्से में आ गए थे। ऐसा क्या था इसमें से? सर, यहाँ पे कहीं भी जहर नहीं है। किसी भी चीज पे साइनाइड नहीं लगा हुआ है। कहीं भी जहर नहीं है, खाने में नहीं है, कमरे में नहीं है, तो बचती है सिर्फ एक ही जगह। कौन सी सर? बाथरूम फ्रेडरिक्स। नहीं सर, साइनाइड नहीं है। बाथरूम एकदम चमाचम दिख रहा है सर। हाँ फ्रेडरिक्स, किसी ने आकर बाथरूम अच्छी तरह से साफ किया है। नहीं सर, यहाँ कोई नहीं आया। अच्छा हाँ, यहाँ तो कोई नहीं आता है ना। जी ठीक है। देखो, तुम्हें याद आता है क्या? तुम्हारे वेटर ने बताया था कि कॉनराड जब पहली बार बाथरूम से बाहर गए तब उनके हाथ गीले थे, और जब दूसरी बार बाथरूम से बाहर गए तब उनके हाथ सूखे थे, है ना? तो एक बात बताओ, कॉनराड ने बाथरूम में अपने गीले हाथ सुखाए कैसे होंगे? अरे सर, बाथरूम में नैपकिन होता है, उसी से सुखाए होंगे। नैपकिन है ना, नैपकिन से। तो फिर मिस्टर मैनेजर, ये बताइए, ये नैपकिन देखो इसे, ये इतना नया, इतना अनयूज, इतना फ्रेश कैसे है? सर, यही तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये नया नैपकिन यहाँ कैसे आ गया? आ गया नहीं, बदला गया है। जी हाँ, बदला गया है। जब कॉनराड स्विमिंग करने के लिए गया तब उसके एब्सेंस में कोई यहाँ आया और उसने ये नैपकिन बदल लिया, समझे? बदला है ये नैपकिन। डॉक्टर तारिका,
यस सर। उस नैपकिन को बड़े प्यार से आहिस्ता आहिस्ता उठाकर बाजू में रखो और फिर इस रॉड को अच्छी तरह से चेक करो। उस पर अभी भी साइनाइड लगा हुआ होगा। जी सर। यस सर, साइनाइड है। यस, साइनाइड है। समझे, साइनाइड है। वो जो भी आदमी था उसने पहले नैपकिन के रॉड पर साइनाइड लगाया। जैसे उस पर नैपकिन रखा गया तो रॉड का साइनाइड उस नैपकिन पर आया और फिर जब कॉनरेड ने अपने गीले हाथ उस नैपकिन से पोंछे तो नैपकिन का साइनाइड कॉनरेड की हाथों पर आया। उन्हीं हाथों से कॉनरेड ने खाना खाया तो जहर उसके पेट में चला गया और कॉनरेड मर गया। मगर कौन हो सकता है वो आदमी जिसने ये साइनाइड लगाया? कल रात 9:30 बजे से 10 बजे के बीच में जितने भी फोन आए थे होटल में, उन सब की लिस्ट चाहिए और जिस जिस नंबर से फोन आए थे उनके नाम और एड्रेस भी चाहिए हमें। ओके, थैंक यू। पूरा स्टाफ आ गया? हाँ सर, नाइट शिफ्ट का पूरा स्टाफ यहीं पे है। कल रात को तुम में से कौन कौन मिस्टर कॉनरेड के रूम में गया था? सर मैं आपसे कितनी बार कह चुका हूं कि उसके रूम में कोई भी नहीं जा सकता। बस बस, तुमने किसी को कॉनरेड के रूम में जाते हुए देखा? नहीं, ठीक है। अभिजीत, किसी ने कॉनरेड के रूम में घुसकर उसके बाथरूम का नैपकिन बदल दिया है और उस नैपकिन में ही साइनाइड लगा हुआ था। नैपकिन में जहर था? हाँ, उसी के पास कॉनरेड के रूम की चाबी और वो फ्रेश नैपकिन था। मैनेजर, कॉनरेड का रूम जिस फ्लोर पर था वहां हाउसकीपिंग इंचार्ज कौन था? कौशल, वही उस फ्लोर की देखभाल करता था। तुम में से कौशल कौन है? जी वो यहाँ नहीं है। नहीं है? तो फिर कहाँ है? सर कल रात को मैंने भी उसे ढूंढा था लेकिन वो मुझे मिला नहीं। मतलब कल रात कौशल ड्यूटी पे नहीं था? सर होना तो चाहिए क्योंकि रजिस्टर पे उसने साइन भी किए हैं 7 बजे। 7 बजे? जी। अभिजीत, 7 बजे तो कॉनरेड कॉफी शॉप में था। इसका मतलब है कौशल को बड़े आराम से कॉनरेड के रूम में जाकर, उसके बाथरूम में जाकर वो जहर वाला नैपकिन रखने का टाइम मिल गया। इस कौशल को उठाओ। कौशल, दरवाजा खोलो। कौशल, कौशल, आराम से। कौशल बेटा, कौशल, कौशल बेटा, दरवाजा खोलो। देखो सीआईडी अंकल आए हैं। कौशल, कौशल, ले मर। नहीं खोलता है तो मत खोल। मैं कौन से मरा जा रहा हूं? नहीं खोलेगा तो? नहीं खोल रहा। फ्रेडी थोड़ा और प्यार से बोलते तो शायद खोल भी देता। अरे खोलेगा कहां से सर? एक खून किया है तो क्या वो अंदर बैठा रहेगा मुझसे गले मिलने के लिए? शर्त लगी? कौन सी? मैं कहता हूं अंदर ही है। ऐसा मत बोलिए सर। जब भी कोई दरवाजा नहीं खोलता है आप दरवाजा तोड़ देते हो और अंदर लाश ही मिलती है सर। मैं तंग आ गया हूं सर। मतलब कौशल? और क्या सर, अगर वो अंदर है और दरवाजा नहीं खोल रहा है इसका मतलब अंदर कौशल की लाश ही होगी। ठीक से देखा तो सही। कौशल, कौशल, फ्रेडी अंदर है। अंदर कौशल है? हाँ। जिंदा है? क्या मालूम जिंदा है कि नहीं, पता नहीं। खोलते हैं। संभाल के। सर मेरा अंदर आना जरूरी है क्या? अंदर आओ, जल्दी आओ। ठीक है सर, आता हूँ, अंदर आता हूँ। अरे बाप रे बाप रे। अरे तो ये कौशल है? मर गया? नहीं, जिंदा है। फ्रेडी, तुम शर्त हार गए।
अरे सर, हार गया तो हार गया, कम से कम ये जिंदा तो है। दारू पी के पड़ा हुआ है। एक खून करके दारू पी के बेहोश पड़ा है, कमाल है। लगता है दारू में कुछ मिला के पिला दिया है इसको। जहर? नहीं, शायद बेहोशी की दवा है। कोई और भी आदमी था यहाँ पे? मगर था जरूर। हाँ यार, कुछ नहीं, बस वो मेरे अंकल है ना, उनकी डेथ हो गई यार। मुझे किस बात का गम यार, डेथ तो उनकी हुई है। और अब यहाँ पर यार वो कॉप्स आए हुए हैं। अबे टॉप्स नहीं, सीआईडी। कौशल? किस कौशल की बात कर रहे हैं आप? मैंने ये नाम पहले कभी नहीं सुना। इस कौशल ने शायद आपके पति मिस्टर कॉनराड को जहर दिया है। ओह माय गॉड, इसका मतलब है कौशल खूनी है। जी हाँ। और आप मुझे से पूछ रहे हैं कि मैं कौशल को जानती हूँ या नहीं? अब क्या करें, पता तो लगाना चाहिए ना कि ये बदला लिया किसने। बदला? जी हाँ, बदला। कोई औरत है या कोई आदमी जो मिस्टर कॉनराड से इतनी नफरत करता था कि उसने कौशल को कहा कि मिस्टर कॉनराड को जहर दे दे। कौशल ने मिस्टर कॉनराड को जहर दिया, मिस्टर कॉनराड ऊपर चले गए। ये सब याद दिलाने की क्या जरूरत है? पता नहीं कौन हमसे क्या दुश्मनी निकाल रहा है। रीता जी, आप उनकी वाइफ हैं, आपको कुछ तो अंदाजा होगा किसने किया ये काम। 1 मिनट सर, ये टाइम है कोई ऐसे क्वेश्चंस पूछने का? और वैसे भी हम लोग इस समय बहुत टेंशन में। टेंशन? हाँ? मेरा मतलब हम सभी को शौक लगा है। तो भाई साहब की अचानक मौत हो जाने से बहुत बड़ी मुसीबत आन पड़ी है। सर आप लोग कॉफी लीजिए प्लीज। सर आप लोग और कुछ लेंगे, केक या बिस्किट्स? थैंक यू। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अंदर जाओ। मैंने कहा ना, जब कोई जरूरत होगी अंदर से बुला लेंगे, जाओ। मीरा जी, हम लोग कौशल के बारे में बात कर रहे थे। मैंने आपसे कहा ना, मैं किसी कौशल को नहीं जानती, फिर आप बार बार मुझे वही सवाल क्यों पूछ रहे हैं? खूनी को पकड़ना है। अरे तो जाइए पकड़िए ना सर, यहाँ पे क्या कर रहे हैं? और आपको क्या लगता है कि कोई अपने हस्बैंड को या फिर कोई अपने भाई को या फिर कोई अपने अंकल को मार सकता है? ठीक है। हे, तुम नीचे आओ। हाँ, मैं कॉल करता हूँ यार। चुप, बात बंद। नीचे आओ मतलब चुपचाप नीचे आने का, समझे? एक खींच के मारूंगा ना कान के नीचे, मोबाइल 1 किलोमीटर दूर जाके गिरेगा, समझे? तुम्हारे अंकल का खून हो गया और तुम्हें अपने मोबाइल से फुर्सत नहीं है? हाँ? बाहर जो स्विमिंग पूल है उसमें स्विमिंग किया है? हाँ? स्विमिंग किया है क्या पूछ रहा हूं मैं? हाँ किया है। पानी खराब है उसमें? हाँ, पूल में कोई खराबी है, कीड़े पड़े उसमें? नहीं। घर में इतना बड़ा स्विमिंग पूल है, कॉनराड जी वहाँ होटल में जाके स्विमिंग क्यों कर रहे थे? कोई बता सकता है? भाई साहब का जो मन करता तो वही करते थे, उनसे कोई सवाल नहीं करता था। वो किसी की नहीं सुनते। आपकी भी नहीं। वाइफ को पूछता ही कौन है? अच्छा, आप में से किसी ने मिस्टर कॉनराड को कल रात 9:55 को फोन किया था? सर रात में फोन करके किसको गालियां खानी है? मैंने पूछा फोन किसी ने किया था? मैंने तो नहीं किया था। भाभी आपने किया था क्या? नहीं। तुमने? नहीं। इन्होंने भी नहीं किया। कॉनराड की मौत से सबसे ज्यादा फायदा जिसको मिलने वाला है, ये खून उसी ने करवाया है। मिस्टर कॉनराड इंडिया के टॉप पेन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के मालिक थे। उनकी प्रॉपर्टी, उनकी एसेट्स, उनका बिजनेस किसको मिलने वाला था? एसीपी साहब, आप किस प्रॉपर्टीज और किस एसेट्स के बारे में बात कर रहे हैं? एसीपी साहब, धंधा तो ऑलरेडी डूब चुका है, कंपनी तो बस चल रही है और वो भी चल रही है पूरी तरह से उधार पे। पता नहीं किसको कितने कितने पैसे देने। ये कंपनी तो जिसको मिली वो तो डूब गया। मैं तो कहता हूँ आदमी मर जाएगा, क्योंकि उसे टैक्स के पैसे भी अपने जेब से देने पड़ेंगे। मैं तो कहता हूँ फैमिली वालों में से किसी को अरेस्ट करके ब्यूरो लेके चलते हैं सर। 2-3 घंटे दबा के पूछताछ करेंगे ना, सब सच सामने आ जाएगा। बड़ी अजीब फैमिली है। ऐसा लगता है कि कॉनराड की मौत का दुख इन लोगों से ज्यादा हमें हो रहा है। एक बात समझ में नहीं आ रही है, इस कॉनराड के बंगले में इतना अच्छा बड़ा स्विमिंग पूल होने के बावजूद भी वो हर शनिवार रात को
होटल में स्विमिंग करने क्यों जाता था? सर स्विमिंग करने कुछ नहीं, वो होटल में कुछ गड़बड़ करने जाता था। किसी लड़की से मिलने जाता होगा चुपके चुपके। तो फिर सर आप ही बताइए ना, फैमिली वालों को कैसे नहीं मालूम कि वो क्या करने जाता था? अरे मालूम है, सब मालूम है, छुपा रहे हैं, बता नहीं रहे लोग। सीनियर इंस्पेक्टर अभिजीत है। क्या? ये तो बहुत बुरा हुआ। आप कुछ कर नहीं सकते क्या? देखिए हमें उससे बहुत सारी बातें पूछनी थी। 48 घंटे पहले? माय गॉड। ओके, या थैंक यू। गया कौशल गया? नहीं सर, पूरी तरह तो नहीं। बेहोशी की दवा की वजह से कोमा में चला गया है। कोमा में चला गया मतलब शायद अब जिंदगी भर बोल नहीं सकेगा सर, सोता ही रहेगा। ये लो, एक ही आदमी था जो हमें कुछ बता सकता था, वो भी कोमा में चला गया। ये एक बात है सर, वो कोमा में गया। दूसरी सबसे बड़ी बात ये है, बेहोशी की दवा उसे 48 घंटे पहले पिलाई गई है, 2 दिन पहले। मतलब कॉनराड का खून होने से पहले कौशल बेहोश था? यस सर। अरे तो फिर अभिजीत वो बाथरूम में जहर, नैपकिंस, साइनाइड, वो सब किसने किया? सर उसी ने किया होगा जिसने कौशल को बेहोशी की दवाई पिलाई। होटल में गया, किसी तरह जहर वहर लगा के पतली गली से निकल गया। सर होटल में जितने भी फोन आए थे उस दिन, वो सब फोन नंबर्स में लेके आया हूँ सर। एक्सीलेंट। अब देखो 10 बजे के आसपास कौन सा फोन आया था? अब घोड़े चाहिए? जी हाँ मिस्टर पीसी, हमें घोड़े खरीदने हैं। ये सीआईडी वाले घोड़े कब से खरीदने लगे? जब से कॉनराड मारा गया। कॉनराड कौन है? अभी फोन करके बताता हूँ। कौन है ये कौन? अभिषेक, जरा 15-20 कांस्टेबल इकट्ठा करो, पीसी के फॉर्म पे रेड करनी है। नहीं रुकिए, मुझे मालूम है कॉनराड कौन है। याद आ गया? हाँ रुको विवेक, अचानक यहाँ पे ठंडी हवा बहने लगी है। हाँ बताइए। कॉनराड और मैं मिलकर घोड़ों की रेस में गड़बड़ किया करते हैं। रेस फिक्सिंग? जी हाँ, जहाँ कहीं भी किसी घोड़े पर सबसे ज्यादा पैसा लगाया जाता है, हम उसे हरा देते हैं। हर जगह? जी। तुम कॉनराड से मिलने गए थे? जी हाँ, वो हर हफ्ते होटल में आकर ठहरता था। मैं उसे 3 करोड़ रुपए भेज देता था। 3 करोड़ हर हफ्ते? जी हाँ, तभी तो वो होटल में आकर ठहरता था। वो आता था, मेरा आदमी उसे पैसे देकर चला जाता था। लेकिन तुमने उसे क्यों फोन किया था? मेरे को अपने पैसे वापस चाहिए थे साहब, जो 2 घंटे पहले मैंने उसे दिए थे। तो वापस किया उसने? किधर किए? पैसे मांगते हैं वो पागल हो गया। मतलब पैसे वहीं पे थे? जी हाँ, पैसे वहीं थे। झूठ मत बोलो, पैसे अगर उसके पास थे तो हमें क्यों नहीं मिले? हाँ? पैसे वहीं थे साहब, ग्रे बैग में। ग्रे बैग में? ठीक है, फिर मिलेंगे। अरे आप ठंडा गर्म तो कुछ भी। विवेक सुना, रिकॉर्ड किया ना? इस पीसी के फॉर्म पे रेड करो अभी। 3 करोड़ हर हफ्ते? 3 करोड़? इतना सारा पैसा कहाँ छुपा के रखा है? कहाँ है? उसी के पास जिसने मिस्टर कॉनराड का खून किया है। ये क्या बात हुई? जी, पैसों की चोरी हो गई और पैसों की वजह से ही खून हो गया। हमें आपके घर की तलाशी लेनी होगी, ये देखने के लिए कहीं वो पैसे यहां तो नहीं है। मतलब चोरी हम लोगों ने की है? क्या पता। दया, घर का कोना कोना छान मारो, एक भी कोना छूटना नहीं चाहिए। सर दया, बैग मिल गया सर, अभी तक खुला नहीं है। अच्छा तो ठीक है। हाँ दया। सर ये रहा वो ग्रे बैग। माय गॉड, 3 करोड़। इस बैग पे यहाँ कुछ उंगलियों के निशान दिख रहे हैं, ये देखिए। घर के जिस किसी मेंबर ने भी ये खून किया है या करवाया है, बचेगा नहीं।
अभिजीत, अभी भी मुझे थोड़ा सा शक है कि वो बैग उस तरह से उस घर में क्यों रखा गया था। सर, सब कुछ फ्लॉप हो गया। सब कुछ फ्लॉप हो गया? हाँ सर, किसी के भी उंगलियों के निशान बैग पे नहीं मिले। मतलब किसी ने भी उस बैग को हाथ नहीं लगाया? नहीं सर, किसी ने भी बैग को हाथ नहीं लगाया। अब अगर पैर लगाया होगा तो बोल नहीं सकते। फ्रेडेक्स, एक तो काम ठीक से नहीं करते, ऊपर से मजाक सूझ रहा है तुम्हें। सर, अगर किसी के भी उंगलियों के निशान बैग पे नहीं मिले तो इसमें मेरा क्या कसूर है सर? काम तुमने ठीक से नहीं किया है फ्रेडेक्स, अब तुम्हें उसकी सजा जरूर मिलेगी। सजा? हाँ, तुम्हें बार में जाना होगा। नहीं सर, मैं नहीं जाऊंगा। तुम्हें वहां जाकर दारू पीनी होगी। अरे सर, बड़ी मुश्किल से छूटी है सर। जाना पड़ेगा। सर, मैंने आपको कितनी बार कहा मुझे बार बार में मत भेजा कीजिए सर, कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। सर, आप अभिजीत सर को भेज दीजिए। क्यों? मैं क्यों? तुमसे कहा गया तुम जाओ, गलती तुमने की है। मैं नहीं जाऊंगा सर, ये रखे आपके फिंगरप्रिंट्स, इसका जो करना है करो। मैं नौकरी छोड़ दूंगा सर, लेकिन बाहर में नहीं जाऊंगा। फ्रेडरिक्स, फ्रेडरिक्स। ठीक है अभिजीत, जाओ और पता करो, देखो ये कौशल कौन से बार में जाता था दारू पीने के लिए। आइए सर, आइए, बैठिए, बोलिए क्या लेंगे? क्या है आपके पास? सर सब कुछ है। सीआईडी। सीआईडी? लेकिन पिछले हफ्ते तो पुलिस आकर गई। खून सुना है कभी? खून? खून? हाँ खून। सर हम तो दारू बेचते हैं सर। नहीं, खून भी बेचा है। सर मैं कुछ समझा नहीं सर। सब कुछ यहीं हुआ है, यहीं बैठ के प्लानिंग हुई है, इसी बार में से खून हुआ, समझे? कौशल को जानते हो? कौशल? हाँ कौशल। वो 6 नंबर वाला कौशल? 6 नंबर वाला? सर वो जब भी आता था 6 नंबर की टेबल पर बैठता था। वो अकेले आता है या उसके साथ कोई और भी आता है? ये तो हमारे वेटर को पता होगा। शंकर। यस सर, आया। सर वैसे काफी दिनों से कौशल आया नहीं। अब आएगा भी नहीं। क्यों, गया ऊपर? नहीं, उसने किसी का खून किया। तुम क्यों इतना घबरा रहे हो? कहीं तुम भी उसके साथ मिले हुए तो नहीं? हाँ? सर वो खून का नाम सुन के तो थोड़ा डर गया मैं। आपने मुझे बुलाया सर? हाँ बुलाया। कौशल को जानते हो? हाँ साहब जानता हूँ। तो उसके साथ कौन आता था दारू पीने? मैं उसको नहीं जानता सर। कुछ तो मालूम होगा उनके बारे में? हाँ साहब, वो लोग 12 पैक पीते थे यहाँ बैठ कर टेबल पर। 12? ये पैसे कौन देता था? कौशल? वो कहाँ से देगा साहब, वो तो एकदम कड़का था। हाँ वो दूसरा वाला देता था साहब। हम इस दूसरे वाले को पकड़ना चाहते हैं। सुना तुमने? टेबल नंबर 6 पे बैठ के 12 पैक जो पीता है उसका बिल चाहिए। टेबल नंबर 6 का बिल। सर बहुत मुश्किल है। क्या मुश्किल? एक बिल नहीं मिल सकता? सर नहीं मिल रहा है। एक भी बिल नहीं है 12 पैक वाला। हाँ? सर आप खुद ही देख लीजिए। इसका क्या मतलब है? मतलब यहाँ बिना बिल के कोई 12 पैक पी गया? जी साहब। बिल नहीं बना और लोग दारू पिए जा रहे हैं। ये सब आप लोग टैक्स बचाने के लिए करते हो क्या? नहीं सर, कुछ तो गड़बड़ है। क्या गड़बड़? कौशल का कोई ना कोई दोस्त है जो बिल नहीं बना रहा है। यहाँ बिल कौन बनाता है? बस अब हमारा काम हो गया है। वो आदमी जो कौशल के साथ बैठ के दारू पीता था उसका एड्रेस मिल गया है। बचने वाला नहीं है वो। चलो दया, कहीं खूनी भाग न जाए। हेलो, ज़रा संभालो, सीआईडी वाले आए थे यहाँ पर। उन्हें तुम्हारा पता मिल गया है, वो पहुँच रहे हैं तुम्हारे पास। क्या बात है श्वेता, तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया फोन करके? अगर मैं तुम्हें फोन करके नहीं बुलाती तो सीआईडी आकर तुम्हें पकड़ लेती। पंकज प्लीज अब एक काम करो, तुम यहाँ से कहीं भाग जाओ, कहीं जाकर छुप जाओ। बेटी तुम ठीक तो हो ना? हाँ पिताजी मैं ठीक हूँ, पर मुझे लगता है अब हमें ये सब कुछ बंद कर देना चाहिए। मुझे भी लग रहा है कि हमें सीआईडी को जाकर सब कुछ बता देना चाहिए। सीआईडी के पास कोई नहीं जाएगा। तुम लोगों ने सीआईडी को सब कुछ बता दिया तो मुझे जेल जाना होगा। मेम साहब आप? हाँ मैं।
मैंने तुम्हें फोन पर बात करते हुए देख लिया और सब कुछ सुन भी लिया। इतने सारे पैसे घर में आए कहां से? 3 करोड़ घर में थे और हमें पता ही नहीं चला। ये पैसा अगर सीआईडी के आने से पहले हमें मिल जाता तो मजा आ जाता। अरे आप रोने से क्या फायदा? अब हमें यह सोचना कि आगे करना क्या है। तुम चलो मेरे साथ। क्या? नहीं, ऐसा हो गया तो गड़बड़ हो जाएगी। उसे किसी भी कीमत पर रोकना पड़ेगा। तुम वहीं रुको, मैं रूपा पार्क में आकर तुम्हें मिलता हूं। इसीलिए मैं भागकर यहाँ चली आई। तुम तीनों मेरा प्लान चौपट करना चाहते थे। देखिए मेम साहब, कॉनराड साहब से मैं गुस्सा था जिसका आपने गलत फायदा उठाया। हाँ, उठाया। लेकिन अब तुम तीनों कुछ नहीं कहोगे, कुछ नहीं बोलोगे, वरना वाह अमिता जी, 3 करोड़ ने पागल कर दिया है? अपने मालिक का खून करते हुए शर्म नहीं आई? जिस थाली में खाते थे उसी में छेद कर दिया। मैं तो नौकर था सर। इनसे पूछिए, इन्होंने क्यों मारा कॉनराड को? ये तो पत्नी है उनकी। पत्नी? सुना क्या कहा इसने? पत्नी होते हुए भी बाकी लोगों के साथ मिलकर अपने पति के खून की प्लानिंग की तुमने। हाँ की। ऐसी जिंदगी जीने का क्या फायदा जहां पति दिन रात गालियां देता हो, ठीक से बात भी ना करता हो। मुझे पता चल गया था कि कॉनराड चुपके चुपके करोड़ों कमा रहा है और उसे छुपा के रख रहा था। मुझे वो पैसा किसी भी तरह चाहिए था, इसीलिए मैंने चाचा से बात की। इतने सालों का वफादार नौकर बड़े आसानी से तैयार हो गया है ना? क्या करता? मेरी बेटी एक बार में काम करती है। वो ये काम छोड़कर शादी करना चाहती थी, लेकिन पैसे कहां थे हमारे पास। मैंने कॉनराड से उधार मांगा, 30,000 रुपए, सिर्फ 30,000, लेकिन उसने देने से मना कर दिया। 30 साल काम करने के बाद वो मुझे 30,000 रुपए नहीं दे सकता। तो खून करना जरूरी था? मुझे तो सिर्फ गुस्सा आया था, लेकिन दिमाग में आइडिया तो इन्होंने मारा। कमाल है। और तुम जानती थी कौशल को ना? जी हाँ, मैं जानती थी। वो उसी होटल में काम करता था जहां कॉनराड आता था। धीरे धीरे मैंने कौशल से दोस्ती कर ली। एक दिन उसके दारू में दवाई मिला दी, फिर वो बेहोश हो गया। और फिर होटल जाके साइनाइड लगा दिया, जिससे कॉनराड मर गया। जी वाह, क्या टीम बनाई है सर इन लोगों ने। क्या टीम है? मरने वाले की पत्नी ही टीम की कैप्टन है। अब देखते हैं जेल में क्या होता है तुम्हारी टीम का। सीआईडी के और भी मजेदार और सस्पेंस से जुड़े एपिसोड्स को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।